आज का पहला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का बाहरी परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी बहुलित आंतरिक परावर्तन या फिर ऑप्शन डी बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है। और हीरा कार्बन का एक एलोट्रॉप है और यह कार्बन का एक शुद्ध रूप भी है। हीरे को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती है तो इसके क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी जस्ता या फिर ऑप्शन डी सीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है और इसका कैथोड जिंक का बना होता है, Zn। और शुष्क सेल एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल है और इसे प्राइमरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह कम बिजली से चलने वाले उपकरण में लगाया जाता है, जैसे कि रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है और कैथोड जिंक का बना होता है। डिमेंशिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पेट के संक्रमण के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन सी रक्त संक्रमण के कारण या फिर ऑप्शन डी HIV संक्रमण के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमेंशिया HIV संक्रमण के कारण भी हो सकता है। और डिमेंशिया सिर की चोट, स्ट्रोक या मस्तिष्क ट्यूमर इत्यादि के कारण भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। किसके कारण नाभिक के विखंडन की क्रिया होती है? यानी कि फिजन, नाभिक के फिजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी बोथ ए और बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कारण नाभिक के विखंडन की क्रिया होती है। और वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो अलग अलग बराबर नाभिकों में टूट जाता है वह विखंडन कहलाता है, यानी कि फिजन। तो नाभिक के विखंडन की क्रिया न्यूट्रॉन के कारण होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पारसेक किसका मात्रक है? ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी ज्योतिफ्लस या फिर ऑप्शन डी क्यूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी। पारसेक दूरी की इकाई है और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ल्यूमेन ज्योतिफ्लस की इकाई है और क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पारसेक दूरी की इकाई है। हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस के कारण, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी परजीवी के कारण या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के लीवर को भी संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 के बराबर, ऑप्शन बी 9 से कम या फिर ऑप्शन सी 6 से कम या ऑप्शन डी 11 से कम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 के बराबर। पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर होता है और किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है और ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है और पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर होता है। किस कोण पर एक प्रक्षेप अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त करेगा? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त करेगा।
जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी या फिर ऑप्शन डी जनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका। जन्म के बाद तंत्रिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक ऊर्जा घर है जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमारे शरीर में बल प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है और टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। कौन सी वेसल किडनी में रक्त लाती है? ऑप्शन ए रेनाल धमनियाँ, ऑप्शन बी रेनाल नस, ऑप्शन सी दोनों ए और बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेनाल धमनियाँ। रेनाल धमनियाँ किडनी में रक्त को लाती है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मानव रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 35%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 55%। मानव रक्त में 55% हिस्सा प्लाज्मा का होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 55%। और रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं। यह रंगहीन तरल होता है जिसमें 90% पानी होता है और प्रोटीन, कार्बनिक लवण और कुछ कार्बनिक पदार्थ भी इसमें मिले होते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरती रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 55%। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लिथियम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे क्रियाशील धातु होता है। और आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी विशेषताओं के आधार पर सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोसले ने 1913 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है फ्लोरीन। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु फ्लोरीन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? 1 नंबर, यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित करता है। 2 नंबर, यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, 1 और 2 दोनों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित करता है और यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ हमारे पेट में प्रवेश कर जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी। और विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह हरी सब्जी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, शकरकंद, गाजर इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन डी हल्की धूप और मछलियों में पाया जाता है। और विटामिन ई वनस्पति तेल, मूंगफली, सोयाबीन, पालक इत्यादि में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कैम्बियम, ऑप्शन बी कार्टेक्स, ऑप्शन सी जाइलम या फिर ऑप्शन डी फ्लोएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैम्बियम। कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17 मीटर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 17 मीटर।